हेलो कोडिंग स्टार्स, ये है हमारा आज का कोर्स स्निपेट। इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ a और b नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर्ड हैं। a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू भी 9 है। इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे हमने b के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है, जो कि क्या करेगा, सबसे पहले ये अपनी वैल्यू a नाम के वेरिएबल को असाइन करेगा और फिर खुद की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो 9 जो है वो a नाम के वेरिएबल को असाइन किया जाएगा। तो अभी a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9 और b की वैल्यू जो है उसमें अब प्लस प्लस किया जाएगा, तो यानी कि b की वैल्यू 9 से क्या हो जाएगी 10। इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे भी हमने a के साथ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। तो ये सबसे पहले अपनी जो वैल्यू है वो b नाम के वेरिएबल को असाइन करेगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो 9 जो है वो b नाम के वेरिएबल को असाइन किया जाएगा, यानी कि अभी b की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 9। तो अब जो a की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 9 है तो 9 को इंक्रीज करके क्या किया जाएगा 10। इस स्टेटमेंट में हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। ये सबसे पहले खुद की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा और फिर जो वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद आएगी वो b नाम के वेरिएबल को ही असाइन करेगा। तो सबसे पहले b की जो वैल्यू है वो 9 है, 9 में इंक्रीमेंट करके 9 की वैल्यू प्लस प्लस होके क्या हो जाएगी 10। अब 10 जो है वो हम लोग b को ही असाइन कर रहे हैं, तो यानी कि b की वैल्यू क्या है फाइनली 10। यहाँ प्रिंटफ फंक्शन में हम लोग a और b नाम के वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो यहाँ आउटपुट 10 रहेगा और b की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 10, तो 10 और 10 हमारे पास आउटपुट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अब इस कोर्स स्निपेट का आउटपुट आप लोग कमेंट करें।